जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। एचएमटी चौक पर आतंकियों ने सेना के पोस्ट पर की गोलीबारी। हमले में रोड ओपनिंग पार्टी के 2 जवान शहीद। एक मारुति कार से आए थे आतंकी। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी, आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। छोटे हथियारों से फायरिंग, मोर्टार से की भारी गोलीबारी। सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली आने पर अड़े किसान। हरियाणा के जींद में उग्र हुआ किसानों का आंदोलन। नाराज प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। जींद में हंगामा कर रहे किसानों पर पुलिस की सख्ती। वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, लाठीचार्ज भी किया गया। करनाल में भी किसानों का जबरदस्त हंगामा। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारी। अंबाला में साधोपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में झड़प। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। साधोपुर चेकपोस्ट पर पुलिस ने की किसानों को रोकने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, आगे बढ़े। अंबाला के शंभू बॉर्डर के पास किसानों का हंगामा। प्रदर्शनकारी किसानों ने फेंकी बैरिकेडिंग। अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर घग्गर नदी के पुल पर किसानों और पुलिस के बीच संग्राम। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। अंबाला के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। बेकाबू किसानों पर पुलिस को करना पड़ा वाटर कैनन का इस्तेमाल। अंबाला में किसानों ने सड़क पर लगे बैरिकेड को गाड़ियों से तोड़ा। बाल बचे पुलिस वाले। अंबाला से किसानों के प्रदर्शन के दौरान सामने आई अजीबोगरीब तस्वीर। किसान ट्रैक्टर से हरियाणा रोडवेज की बस को धक्का देते नजर आए। पानी की बौछार के बावजूद अंबाला कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर पहुंचे किसान। पुलिस ने दूसरी बार पानी की बौछार की। पुलिस की सख्ती के बावजूद किसान अंबाला कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर पहुंचे। अपने साथ खाने पीने का सामान लाए हैं किसान। लुधियाना में किसानों के मार्च में शामिल गाड़ियों का दिखा काफिला। कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। फतेहगढ़ से दिल्ली की तरफ किसानों का कूच। ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों में सवार होकर निकले किसान। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर की गई है बैरिकेडिंग। आने जाने वाली गाड़ियों की पुलिस कर रही है सघन तलाशी। हरियाणा के करनाल हाईवे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। किसानों को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग। ड्रोन से प्रदर्शनकारियों पर रखी जा रही है नजर। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सभी बॉर्डर सील। सिंधु बॉर्डर पर किसानों पर रखी जा रही है ड्रोन से नजर। किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तैयारियों पर बड़े अधिकारियों की नजर। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर भी किया गया सील। पुलिस ने एंट्री पॉइंट पर की बैरिकेडिंग। ड्रोन से की जा रही है चप्पे चप्पे की निगरानी। किसानों के प्रदर्शन की वजह से आम लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली जम्मू बॉर्डर पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। किसानों के जोरदार प्रदर्शन का दिल्ली में दिख रहा है असर। कालिंदी कुंज इलाके में लगा भारी जाम। कई किलोमीटर तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। किसानों के मार्च में शामिल होने दिल्ली जा रही मेधा पाटेकर को आगरा में रोका गया। रोके जाने पर किसानों के साथ धरने पर बैठी पाटेकर। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। किसानों के हित में काम कर रही है सरकार। नरेंद्र तोमर ने कहा किसानों के हित में है नए कृषि कानून। 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। बोले किसानों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को किसी के बहकावे में नहीं आने की सलाह दी। किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को किया सपोर्ट। नहीं हुआ अभी सवेरा नाम की कविता की ट्वीट। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों से डटकर खड़े होने की अपील की। किसानों के समर्थन में आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कहा किसानों की आवाज सुनने की बजाय ठंड में पानी की बौछार मार रही है बीजेपी सरकार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तीनों कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। कहा कानून वापस लेने की बजाय किसानों पर जुर्म गलत। केंद्र सरकार के नए श्रम कानून के खिलाफ हल्ला बोल। लेफ्ट ट्रेड यूनियन का भारत बंद आज। कोलकाता में मजदूर संगठनों ने किया प्रदर्शन। जादवपुर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक किया। प्रदर्शन में सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल। 9-24 परगना बेलगावी में वामपंथी ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क बंद की। रेलवे ट्रैक पर भी लगाया जाम। केरल के कोच्चि में आज ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का दिखा असर। प्रदर्शन के दौरान सीटू के कार्यकर्ताओं ने बनाई मानव श्रृंखला। कोच्चि में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दुकानों पर लटका ताला। बस स्टैंड में खड़ी नजर आई बसें। 71वें संविधान दिवस पर बोले पीएम मोदी। कहा देश के गौरव से बड़ा कुछ भी नहीं। संविधान हमारा करता है मार्गदर्शन। प्रधानमंत्री ने स्पीकर को संविधान की सुरक्षा के कवच का प्रहरी बताया। बोले राष्ट्रहित हमारा तराजू। पीएम मोदी ने कहा संविधान को जानना हर नागरिक के लिए जरूरी। संविधान में कर्तव्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। पीएम मोदी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर मंथन जरूरी। देश में हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होने से विकास कार्यों पर पड़ता है प्रभाव। देश को सेंट्रल डाटाबेस की जरूरत पर पीएम ने दिया जोर। कहा पेपरलेस तरीकों पर जोर देना चाहिए। पूरी तरह डिजिटाइजेशन का आया समय। पीएम ने ई विधान प्लेटफॉर्म की पहले से ही देश में मौजूदगी की कही बात। कॉलेज में मॉक पार्लियामेंट को बढ़ावा देने की दी सलाह। पीएम ने कहा विकास को प्राथमिकता देना हमारा लक्ष्य। पूरे देश के लिए मन में एक भाव जरूरी। पटेल जनसंघ के सदस्य नहीं थे फिर भी प्रतिमा बनी। पीएम ने सरदार सरोवर डैम का किया जिक्र। बोले डैम से गुजरात के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को मिला पानी। कोरोना काल में दुनिया ने देश की मजबूत चुनाव प्रणाली देखी। कोरोना काल में नई सरकार का बनना आसान नहीं था। महामारी के दौरान संसद में पहले से ज्यादा काम हुआ। मुंबई हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने शहीद पुलिस वालों को दी श्रद्धांजलि। कहा नहीं भूल सकते मुंबई हमले का जख्म। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी। भारत नई नीति नई रीति के साथ कर रहा है आतंकवाद से मुकाबला। पीएम ने कहा आज मुंबई हमले जैसी साजिशों को कर रहे हैं नाकाम।
26/11 की बरसी पर गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा कर्मियों को किया सलाम, बोले राष्ट्र नहीं भूलेगा बलिदान। 26/11 की 12वीं बरसी आज महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस मुख्यालय में नवनिर्मित स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा। 26/11 की 12वीं बरसी पर वॉशिंगटन में प्रदर्शन, पाकिस्तान और तुर्की दूतावास के बाहर प्रदर्शन, आतंकवादी हमले के पीड़ितों को किया याद। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने पढ़ी संविधान की प्रस्तावना, मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी दिया राष्ट्रपति का साथ। नेपाल के 2 दिन के दौरे पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली से मिले श्रृंगला। गुजरात के भरूच में अहमद पटेल को किया गया सुपुर्द खाक, अंतिम संस्कार में राहुल गांधी हुए शामिल। पुडुचेरी में आधी रात टकराने के बाद कमजोर पड़ा तूफान निवार, करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। भीषण चक्रवाती तूफान निवार के कारण पुडुचेरी और तमिलनाडु में हुई भारी बारिश, कुडलोर में करीब 227 मिलीमीटर जबकि चेन्नई में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज। चेन्नई एयरपोर्ट पर आज सुबह बंद, तमिलनाडु के 16 जिलों में आज तक के लिए छुट्टी बढ़ाई गई। निवार से पहले तमिलनाडु में 1 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। पुडुचेरी में 2000 लोगों का रेस्क्यू। भारतीय कोस्ट गार्ड को चेन्नई तट पर किया गया तैनात, किसी भी हालात से निपटने की थी तैयारी। निवार के गुजरने के बावजूद मैरीना बीच पर समुद्र में उफान, कई फीट तक उठ रही हैं ऊंची समुद्री लहरें। बीच पर बनी दुकानों को पहुंचा काफी नुकसान। चेन्नई में तूफान प्रभावित इलाकों का डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम ने लिया जायजा। डीएम के अध्यक्ष स्टालिन भी लोगों की मदद के लिए सड़क पर उतरे। निवार तूफान के गुजरने के बाद पुडुचेरी में दिखा असर, रेलवे ट्रैक पर जलभराव, अभी भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। पुडुचेरी में तूफान प्रभावित इलाकों का सीएम वी नारायण सामी ने किया दौरा, तूफान से नुकसान का लिया जायजा, कहा 12 घंटे में कई इलाकों में होगी बिजली बहाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर जारी की गाइडलाइंस, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नाइट कर्फ्यू की दी मंजूरी। गृह मंत्रालय ने कहा कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकते राज्य, लेनी होगी केंद्र सरकार की मंजूरी। 31 दिसंबर तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन, डीजीसीए ने जारी किए निर्देश, वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली खास उड़ानें जारी रहेंगी। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल के कारण लोगों को हुई परेशानी, केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत, लोगों ने कहा सभी रिश्तेदारों को नहीं बुला पाए। लखनऊ की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान, 2 कुर्सियों के बीच छोड़ी जगह, सैनिटाइजर लगाने के बाद मेहमानों को मिली एंट्री। मेरठ में शादी समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, ज्यादा मेहमानों के शामिल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। भोपाल में भी शादियां शुरू, दूल्हे समेत सभी बाराती मास्क में नजर आए। कोरोना गाइडलाइंस के पालन कराने के लिए पुलिस मौजूद। देश में कोरोना के 44,489 नए केस, कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 92,66,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटों में हुई 524 लोगों की मौत, कोरोना ने अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों की ली जान। दिल्ली में कोरोना केस में मामूली गिरावट, एक दिन में 5,246 संक्रमित, 99 लोगों की मौत। दिल्ली में टेस्ट बढ़ने के बाद पॉजिटिविटी रेट घटकर 8.49% हुआ। रेट 28 अक्टूबर के बाद सबसे कम, एक दिन में 61,000 से ज्यादा किए गए टेस्ट। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्ट करवाने की दी सलाह। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 6,159 लोग संक्रमित, 65 लोगों की मौत। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर दिल्ली समेत 4 राज्यों से आने वालों का टेस्ट जारी, करीब 10,000 लोगों में 10 यात्री पाए गए पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,318 नए मरीज, 29 संक्रमितों की मौत। यूपी के गाजियाबाद में ड्रोन कैमरे से भीड़ पर नजर, लोगों के मास्क पहनने पर रखी जाएगी नजर, प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर थानेदार पर तय होगी जवाबदेही। कानपुर में भी भीड़ पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी, बिन मास्क घूम रहे लोगों का काटा जा रहा है चालान। लखनऊ में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 1 दिसंबर तक बढ़ाई गई धारा 144, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक समारोह में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे शामिल। कोरोना संक्रमण के बीच लखनऊ पुलिस की नेक पहल, संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस ने जरूरतमंद लोगों में बांटे मास्क। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 644 नए केस, 728 मरीजों ने दी महामारी को मात। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 862 नए केस, जानलेवा वायरस ने 3 मरीजों को बनाया शिकार, राज्य में 10,784 एक्टिव केस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लगाया योगी जिंदाबाद का नारा, कहा योगी की तरह हरियाणा में लव जिहाद पर बनाएंगे सख्त कानून। यूपी मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में लव जिहाद के मुद्दे पर कानून बनाने की तैयारी, अनिल विज ने कानून के लिए 3 सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति की गठित। नेशनल मिल्क डे पर अमूल ने किया फेसबुक लाइव पर 15 घंटे का कॉकेथॉन का आयोजन, 29 राज्यों के शेफ और कुक बनाएंगे दूध से बनी स्पेशल डिश। आज अमूल के संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर सुबह 6 बजे मणिपुर के शेफ के साथ कुकथॉन हुआ शुरू, रात के 9 बजे बंगाल के शेफ के साथ खत्म होगा। शिरडी मंदिर खुलने के बाद चढ़ावे का बना रिकॉर्ड, 9 दिन में भक्तों ने 3 करोड़ 10 लाख नकद का चढ़ावा चढ़ाया। 9 दिन में 50,000 भक्तों ने किए साईं के दर्शन, मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पूरी तरह से पालन। उत्तराखंड के औली में जबरदस्त बर्फबारी, पहाड़, पेड़ पौधे, सड़कें, सब घरों पर जमी बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर का डोडा भी बर्फ की चादर से ढका, हर ओर दिख रहा है सफेद नजारा। ब्राजील के साओ पाउलो में बस और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 40 यात्रियों की मौत। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने आखिरकार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन को दी बधाई, आपसी रिश्तों में टकराव न आने की जताई उम्मीद। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, विधानसभा चुनाव में धांधली के खिलाफ सड़क पर निकले लोग, नाराज लोगों ने कई इलाकों में की आगजनी।
महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से 60 साल की उम्र में निधन। कुछ दिन पहले ही हुआ था उनका ब्रेन का ऑपरेशन। पेले के साथ माराडोना को माना जाता है फुटबॉल का महानतम खिलाड़ी। अर्जेंटीना को दिलाया था 1986 का वर्ल्ड कप खिताब। आखिरी समय में ड्रग्स की समस्या से थे परेशान। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में भी माराडोना के सैकड़ों फैंस जमा हुए। सिटी सेंटर में राष्ट्रीय ध्वज लहराया। पूरे यूरोप में चैंपियंस लीग मुकाबलों के दौरान माराडोना को दी गई श्रद्धांजलि। मैच से पहले स्टेडियम में खिलाड़ियों ने रखा 1 मिनट का मौन। इटली में नेपल्स क्लब के बाहर माराडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटी भीड़। 1984 से 1991 तक नेपल्स क्लब के लिए खेले थे माराडोना। माराडोना के निधन पर दुनिया भर में शोक की लहर। महान फुटबॉलर पेले ने कहा, किसी दिन आसमान में माराडोना संग खेलेंगे फुटबॉल।